मंत्रालय किसको दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरा, स्वास्थ्य मंत्री देश का किसको बनाया जाता है, ये भी देखना होगा। बिल्कुल, और इन सबके लिए चित्रा, बिल्कुल इन सबके लिए चित्रा इंतजार करना होगा। बिल्कुल, लेकिन जेडीयू को लेकर जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, वो लगभग सुजीत जो है वो अब क्लियर हो गई है। एक कैबिनेट, 3 राज्य मंत्री, इसको लेकर जो नाम अब सामने आए हैं, जाहिर सी बात है यहां पर भी दिख रहा है जो जातिगत समीकरण हर बार चुनाव में हमें बिहार में देखने को मिला है, वो इस बार इस कैबिनेट रिशफल में भी हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल श्वेता, इस बार जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें स्पष्ट है कि आरसीपी सिंह जो कि कुर्मी जाति से आते हैं, वो भी पिछड़ी ओबीसी हैं। बाकी जो 3 हैं वो अति पिछड़ा जाति से आते हैं। तीनों जो स्टेट मिनिस्टर जो बनाए जा रहे हैं, दिलकेश्वर कामत जो कि सुपौल से जीतते हैं, वहाँ से वो आ रहे हैं। चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो कि जहानाबाद के हैं, और रामनाथ ठाकुर, सबसे महत्वपूर्ण बात कि कर्पूरी ठाकुर के ये बेटे हैं जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे और पिछड़ों के बहुत बड़े नेता थे वो। तो रामनाथ ठाकुर राज्यसभा के सांसद हैं, उन्हें भी, उनका भी नाम आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो पिछड़ों का पूरा जो ये सेगमेंट है, इस पर जेडीयू ने अपनी नज़र जमा ली है। और एक अगर बात करें पशुपति कुमार पारस की, तो वो दलित है, हालांकि एलजेपी से आते हैं, लेकिन एक पूरा कॉम्बिनेशन जो चाहता था जेडीयू कि अति पिछड़ा और बीच में आपसे इसी में सवाल करना चाहूंगी। पशुपति पारस का आपने नाम लिया, इस बीच खबर ये भी आई थी कि चिराग पासवान ने ये कहा कि अगर उन्हें उनके चाचा को मंत्री बनाया जाता है, कैबिनेट में जगह मिलती है, तो वो तो कोर्ट जाएंगे। ये भी बीच में खबर आई। बिल्कुल बिल्कुल सही खबर है ये। और चिराग पासवान इसको लेकर काफ़ी आक्रोशित भी है, और जिस तरीके से उनका कहना है कि हक को छीना गया, क्योंकि रामविलास पासवान इस सरकार में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, और उनके बाद किसी का हक बनता है तो उनके मुताबिक चिराग पासवान का होना चाहिए। लेकिन इस बीच में जो पार्टी में तोड़फोड़ हुई और पशुपति कुमार पारस अब मंत्री की लिस्ट में शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि मेरी हकमारी हुई है, और इसको लेकर वो आशीर्वाद यात्रा पर भी निकले हुए हैं और जगह जगह पर लोगों को ये बता रहे हैं कि मेरे साथ किस तरह का अन्याय हुआ है। खैर, लेकिन इसके पीछे की कहानी हम सुनाने जाएं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। विधानसभा का जो चुनाव हुआ था और उस समय के किस तरह की बात हुई थी, तो कुल मिलाकर ये पूरा निचोड़, अगर पशुपति कुमार पारस अगर मंत्री बनाए जा रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नाराजगी है चिराग के प्रति। और चिराग ने जो और इसी बात को लेकर वो दोषारोपण हमेशा जेडीयू पर लगाते रहे हैं कि जो कुछ भी जेडीयू में हुआ है वो दरअसल नीतीश कुमार की वजह से हुआ है। अशोक, आपके पास आते हुए यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि अब स्टेट वाइज हम बात कर रहे थे, चित्रा से हमने जाना उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि वो भी चुनावी राज्य है, जाहिर सी बात है। पश्चिम बंगाल चुनावी राज्य नहीं है, लेकिन वहां पर अभी ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देते रहना है, और इसीलिए शायद वहां पर देबोश्री चौधरी को वहां से उनकी छुट्टी कराई गई, और अब कोशिश की जा रही है कि कुछ जो नए चेहरे हैं, जो युवा चेहरे हैं, जो वहां पर धमक और पकड़ रखते हैं, उनको मौका मिले। बिल्कुल कोई दो राय नहीं, क्योंकि बंगाल में स्कोप है बीजेपी के लिए। बीजेपी इस बार भी उम्मीद कर रही थी कि उनकी सरकार बनेगी, लेकिन नहीं बन पाई। लेकिन कहां से कहां बीजेपी पहुंची, तो बीजेपी का निशाना अगला चुनाव है। और अभी से देखिए, बीजेपी खुद इतनी एक्टिव हो गई है। पिछली बार जगत प्रकाश नड्डा खुद पार्टी प्रेसिडेंट वहाँ जाके धरने में बैठे थे। ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद जो पोस्ट पोल अलायंस जो वायलेंस हुआ था, उसको लेकर के तो बीजेपी बंगाल को पकड़े रखना चाहती है। इसी वजह से पूरा टारगेट है बंगाल, और वहाँ पे रद्दोबदल किया जा रहा है, वहाँ से कुछ मंत्रियों को ड्रॉप किया जा रहा है, नए चेहरों को लाया जा रहा है, ताकि बीजेपी वहाँ अग्रेसिवली पूरा पॉलिटिकली वहाँ पे आगे ले जा सके चीज़ों को। तो उसी वजह से बीजेपी की कोशिश यही है कि आगे, अभी नहीं तो आगे बीजेपी